बार बार प्रेस करने पर आज बनेगा कल बनेगा। मैं भी 30 साल से इस मोहल्ले में मेरा भी जन्म हुआ है। मैं रह रहा हूँ। कभी अगले सार मुखिया का जीतबे थक गए या मर गए कत छे मरल तकर कोई गारंटी नहीं छे। अच्छी सड़क नहीं थी, लेकिन हाल ही में सड़क को बनाया गया है, तो ये सड़क 1 महीने में ही टूट गया है। उसको जीतने हम लोग मन्नत मांगे थे कि मेरे गांव का मुखिया जीत जाएगा। कहना है कि हम लोगों ने मन्नतें मांगी थी कि ये मुखिया बने, ताकि हमारे समझ में नहीं आया। ये गांव का मुखिया उसको देखना चाहिए ना। पड़ोसी पिछले 2.5 वर्षों में ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा योजना के नाम पे कितनी भ्रष्टाचारी की गई है, उसका एक आज उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आप इस सड़क को दिखा दीजिए। पीछे कैमरा को घुमा के दिखा दीजिए। ये सामने जो सड़क देख रहे हैं, कितनी फीट लंबी सड़क है और किस योजना से इसका कार्य किया गया है, और क्या कारण है कि यहाँ के स्थानीय ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड के सैनी पंचायत में हैं, और वही सैनी पंचायत जहां से हमने एक आपको खबर दिखाया था, जहां पे 76 साल बीत जाने के बाद भी सड़क दलित परिवारों के लिए नहीं था। और उसी पंचायत में इस तरह के मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि ये कार्य इस पंचायत के मुखिया जी के द्वारा किया गया है, और सड़क के बनने के महज 1 महीने के बाद ही पानियों में मिल गया है यहाँ के मिट्टी और यहाँ पे डाला हुआ जितने भी सामग्री है। और ग्रामीण यहाँ के स्थानीय क्यों नाराज है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरी बात इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये चाचा जी हैं, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हबीबुल मंसूरी। क्या इस सड़क में क्या कुछ अनियमितता आप लोगों की नजर में है? ये सड़क जो हम लोग तो सबसे पहले तो ये ऐसे कच्ची पच्ची थी, फिर मुखिया को बार बार प्रेस करने पर आज बनेगा कल बनेगा 10 दिन के बाद बनेगा या इसी महीना बनेगा, ये करते करते टालते फिर उस पर जब हम लोग प्रेस डाले तब उसने मिट्टी गिराया, 2-4 ट्राली मिट्टी गिरा के, और ईंट जो खड़ंजा बनता है, ये खड़ा ईंटा बनता है, खड़ा ईंटा डाला जाता है, लेकिन वो खड़ा ईंटा डाल के नहीं, वो पट ईंटा डाल दिया। आप भी लोग बताइए, जो ये पट ईंटा खड़ंजा कैसे बनता है? उसमें भी आप नाप लीजिए 8 फीट होनी चाहिए कम से कम। उसमें 7। अच्छा, आप ये बताइए, सड़क का काम मुखिया जी के द्वारा किया गया है? मुखिया जी के द्वारा किया। बोर्ड क्यों नहीं लगा गया यहाँ पे? बोर्ड नहीं लगा। किन मत से काम किया गया है? आप लोग क्यों नहीं बोर्ड यहाँ पे लगवाए? बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ है? बोर्ड मुखिया जी लगवाते ना काम। उस समय आप लोग विरोध नहीं किए? विरोध किए थे। हाँ। वो बोला है सही। हाँ। उसने बोला हाँ। कि हमें बनाने दीजिए, अभी इसके साथ ही ढलाई हो जाएगा। कितने दिन पहले ये सड़क बनी है? ये 1 महीना हुआ है। 1 महीना पहले हुआ है। और 1 महीने में ये सड़क कैसी हालत हो गई है? एक नौजवान, आप यहाँ आ जाइए सामने, क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर मैं भी 30 साल से इस मोहल्ले में मेरा भी जन्म हुआ है। मैं रह रहा हूँ। कभी ये सड़क आज तक मैं नहीं देखा था कि मिट्टी विकरण हुआ। जब हमारे पंचायत का मुखिया जी जब जीते तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि जीतते ही सबसे पहले इस रोड का हम मिट्टीकरण करेंगे, खरंजाकरण करेंगे, जो भी होगा हम बेहतर करेंगे। लेकिन सर 1 महीने पहले हमको पता चला कि मिट्टीकरण हुई और अचानक से खरंजा भी हो गया। खरंजा की स्थिति आप देख लीजिए, हमारे मुस्लिम टोला से लेकर के और यहाँ तक कम से कम 150 मीटर की लंबाई है इसकी, जिसमें क्या हुआ, आधा तो इन्होंने कर दिया, आधा इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, मतलब नहीं किया कार्य। आधा क्यों नहीं किया? आधा इसलिए नहीं किया, ये 2 बार अमीन के द्वारा, सरकारी अमीन के द्वारा नपाई की गई। उस समय में तो जो लैंड लॉर्ड थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सड़क की लंबाई कितनी फीट है? कम से कम सर ये लंबाई जो होगा 150 मीटर के पास आसपास, 400 मीटर लंबी, 400 मीटर लंबी। तो देखिए, ये जो सड़क का कार्य किया गया है, जैसा कि ग्रामीण यहाँ के बता रहे हैं कि 400 फीट लंबी ये सड़क है, लेकिन किस योजना से ये काम किया गया है? 15वीं से किया गया है, स्टम्प से है या मनरेगा से है, उसका कहीं कोई बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि यह काम जो है 1 महीने पहले कंप्लीट कर दिया गया था, तो काम कंप्लीट हो जाने के बाद भी यहाँ बोर्ड नहीं है। दूसरी बात, सड़क टूट गए हैं, बरसात का महीना है, और बरसात के मौसम में जरा से हल्की बारिश होने के साथ ही लोगों को आने जाने में दिक्कत होता है। अब यहाँ जो ईंट जो बिछाया गया है, आप जैसा कि वीडियो में तस्वीरों में देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि वीडियो में जो है ईंट जो है पूरी तरह से बिखर गया है।
एक महीने में ही इस तरह से सड़क का यह स्थिति बना हुआ है, जिस कारण से यहाँ के ग्रामीण उग्र है, आक्रोश में है कि ऐसा काम क्यों किया गया। अब यहाँ के कुछ और भी लोग हैं, युवक हैं, क्या कहना चाहेंगे सड़क को लेकर के? सर कहना तो यही चाहेंगे कि इतने दिन से कई मुखिया जीते हैं, सब बोले हम बनाएंगे, लेकिन इस बार जो हम लोग प्रेस डाले अपने गांव के मुखिया को जिताए, प्रतिनिधि बने हो अच्छे खासे, लेकिन जब ये रोड बनाने का आया तो रोड देखिए कैसा खरांजा बना दिया है कि खरांजा में जितना 3 फीट का कम से कम मिट्टी गिरना चाहिए था और हकीकत में गिरता है, लेकिन नहीं गिरा गया। मिट्टी 2-4 ट्रॉली दे दिया, बस बात खत्म कर दिया। तो उस समय आप लोग विरोध क्यों नहीं किए? विरोध किए तो काम क्यों नहीं रुकवाया? बोला टेंडर नहीं है, जबकि टेंडर पास हो गया इनका। बिना टेंडर के कोई योजना किया जाता है? नहीं किया जाता है। हम अपने घर से करते हैं। मिट्टी भी जो सर हम लोग जो मिट्टी जो गिरा है ना, इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, बोलिए। ये खरंजा तो बहुत मतलब बेकारी हो चुका है, समझ लीजिए। हर तरफ से, दोनों तरफ से ईंटा इससे पहले ये सड़क नहीं था, नहीं चलने का भी नहीं देता, घुस जाता। क्या नाम है मुखिया? अपने गाँव का मुखिया जी है। मुखिया जी का नाम जानते हैं? विश्वनाथ कुमार, उनकी पत्नी रेखा देवी। साहब है। तो चलिए आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम सड़क का पूरा दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। आप सामने जो ये सड़क देख रहे हैं, ये सैनी ग्राम पंचायत राज का वार्ड नंबर 13 है, और इसी वार्ड 13-14 में जो ये सड़क का कार्य किया गया है, आप तस्वीरों में दिखाते चलिए। और देखिए पीछे कितने सारे लोगों का भीड़ है। ये इसी वार्ड का वार्ड नंबर 13 और सैनी ग्राम पंचायत के तमाम ये आम लोग हैं। इस पब्लिक का आरोप है कि यहाँ पे सड़क कार्य जो मुखिया के द्वारा किया गया है, इसमें ढेर सारी अनियमितता है। अनियमितता का इतना भरमार है कि आप अगर सामने देखिएगा तो ईंट जो बिछाया गया है, तो देखिए ये ईंट महज 1 महीने में ही टूट गए हैं, ये जगह पे नहीं है। जो मिट्टीकरण का कार्य किया गया है, ये मिट्टी जो है हल्की बारिश आने के साथ साथ ये जो है बह गए हैं। तो इस तरह की समस्या है हर जगह। आप देख रहे हैं कि बिहार में आए दिन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो या पंचायत समिति सदस्य, उनके द्वारा जो भी ग्राम पंचायत में कार्य किया जाता है, उसमें ढेर परेशानी और भ्रष्टाचार का जन्म भी यहीं से होता है। अगर ऐसे सड़क का निरीक्षण करने के लिए यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी आए होते, यहाँ के PRS आए होते, तो शायद इस तरह की समस्या सड़क में नहीं होता। अभी सड़क का जो टेंडर, जो योजना यहाँ से पास किया गया था, 400 फीट, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 400 फीट लंबी सड़क है, तो 400 फीट लंबी सड़क का जो बजट वहां से पास किया गया, योजना का राशि कहाँ गया? सबसे बड़ी सवाल है कि योजना का राशि जो है कहीं न कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा डकार लिया गया है, जिस कारण से लोग यहाँ के उग्र है। अगर यहाँ पे सड़क में ठीक ढंग से यहाँ के राशि को अगर लगाया जाता और सड़क का काम अगर सही ढंग से किया जाता, तो शायद इस तरह की परेशानी नहीं होती और नौबत नहीं होता कि यहाँ के लोग सड़क पे होते। कि ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है योजना के नाम पे, इसको रोकेगा कौन? कौन रोकेगा इसको? सर ये तो जो ऊपर लेबर का जो मैनेजमेंट है, अगर रोड बन जाती है तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सही में ये रोड बना है या नहीं बना है। आप खुद ही देख लीजिए, 100% करप्ट हुआ है, करप्शन हुआ है कि नहीं। अगर सही से जो मुआवजा मिली थी, अगर उसको प्रॉपर अगर लगाता, तो शायद हम लोगों को आपकी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ता और हम लोग खुश रहते। अब देखिए सिर्फ मुखिया ही नहीं, मुखिया जिस काम को किए हैं तो सिर्फ उस पे ही आरोप नहीं लगना चाहिए, उसके जो संबंधित अधिकारी हैं, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, रोजगार सेवक हो या ग्राम सेवक हो, ये लोग कहाँ सोए हुए हैं? आखिर क्यों नहीं इस कार्य का जायजा लिया कि काम इस तरह से क्यों किया गया? अब बताइए, इसी 400 फीट लंबी सड़क का जो योजना का जो राशि है, वो गया कहाँ? अगर उस राशि को सही ढंग से इसमें अगर लगाया जाता, सड़क में इस तरह की समस्याएं नहीं आती। ये सड़क लगता है कि टिक पाएगा अब ज्यादा दिन तक? बिल्कुल नहीं, इसमें भ्रष्टाचार का एकदम नंग तांडव हुआ है। हाँ। जो कि सरेआम खुलेआम दिख रहा है। हाँ। इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। देखिए वीडियो में, जैसा कि थोड़ा हटिए आप लोग, हट जाइए। ये महिलाएं हैं, ये माताएं हैं, ये लोग भी पीछे खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि ताकि ये सड़क सही ढंग से बनाया जाए। अगर ये सड़क का कार्य अगर सही ढंग से होगा, तो यहाँ की जो आम लोग यहाँ आवाजाही करते हैं, निकलते हैं, घर से निकल कर सड़क तक जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये सड़क हाल ही में बनाया गया है, इससे पहले ये सड़क नहीं बनाया गया था। और जब नई नई यहाँ पे सड़क बनी है, तो 1 महीने में ये सड़क का ऐसा स्थिति क्यों? एक चाची जी है, क्या नाम है आपका? सबरा खातून। क्या हुआ सड़क में? 30 साल हो गए सर, मुखिया का जितबे थक गए या मर गए, कत छे मरल, तकर कोई गारंटी नहीं छे। हमरा सबके ओइ कन्हा पर उठवे छे बच्चा के या चेतन के या खटिया ल के, तब जाकर रोड पर रखे छे, तब हॉस्पिटल ल के जाय छिए। तै के अलावा कोनो उपाय नहीं छे। अखन ये वर्षा नहीं भेले, तै दुआरे ई छे लगल रहे तो उधिया गेल रहते कखनी ना।
अब जरा सोचिए कि अपने घर से दरवाजे से निकल के मार्केट तक या यहाँ पे सड़क तक आने के लिए लोगों को जो है एक अच्छी सड़क नहीं थी, लेकिन हाल ही में सड़क को बनाया गया है तो ये सड़क 1 महीने में ही टूट गए हैं। यहाँ पे मरीज को जो ये लोग लेकर हॉस्पिटल तक जाते हैं तो उसका अच्छा सुविधा, चूंकि सड़क ही नहीं है, एम्बुलेंस कहाँ से आएंगे, सड़क नहीं। यहाँ पर नाव चलता है, गांव को मुखिया जी है ना विश्व, ये जब जीतने को टाइम आता है ना तो सबको पैर पकड़ने के लिए जाता है घर में, और जब जीत गए ना तो रोड का ऐसे ही छोड़ दिए। मतलब नाव के सहारे आप लोग बारिश के समय में यहाँ से ये निकल, समझिए कि नाव तख्ता डाल देता था तब हम लोग इस साइड टपते हैं, समझ गए। उसको जीतने के लिए हम लोग मन्नत मांगे थे कि मेरे गांव का मुखिया जीत जाएगा, हम लोग को सुरक्षित ज्यादा होगा, बेहतर होगा, रोड भी बन जाएगा। गांव का हालात भी देखिए कैसा है, पूरा पिछड़ा हुआ परिवार है। ये मुखिया कोई भी काम नहीं करता, देखिए रोड कैसा बना हुआ है। और फिर अब जरा सोचिए कि ये लोगों का कहना है कि हम लोगों ने मन्नतें मांगी थी कि ये मुखिया बने ताकि हमारे ग्राम पंचायत का में जो विकास का कार्य जो थमा हुआ है, जो रुका हुआ है, वो कार्य होगा। लेकिन जब मुखिया बने तो उसके बाद ये लोग समस्या से आज तक जूझ रहे हैं। देवी जो मुखिया थी वो आए थे वोट मांगने के, वो हम लोग को पैर पकड़ गए। हम पहले ये बोले हमारा रोड बनना चाहिए, उसके बाद हम वोट देंगे। बोला ठीक है, हमें जीतने के बाद रोड हम बना देंगे, हम जीतेंगे उसके बाद रोड का कार्यक्रम चालू कर देंगे। उसके बाद आज तक हम लोग को मिलने के लिए भी नहीं आया जो कौन मुखिया है, यार भी नहीं टपका है। जितने भी सर महिला है ना, ये जितना भी महिला है ना सर, ये घर से कभी कोई बाहर नहीं निकलती है, लेकिन वो मुखिया के चक्कर में सबका चप्पल घिस गया सर, उनके पीछे दौड़ते कि जीत जाए वो, लेकिन उसके बावजूद भी जीतने का स्थिति कैसे रही है? इतना बड़ा गड्ढा था यहाँ पे, गाड़ी जो मोटरसाइकिल पूरा 3 आदमी, पहले यहाँ पे कमर भर गड्ढा था, तब पर भी मुखिया को समझ में नहीं आया। ये गांव का मुखिया है, उसको देखना चाहिए ना। पड़ोसी सब है, सबसे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर लग जाती थी, तालाब जैसा था यहाँ पर। तो देखिए हम सबसे पहले तो बिहार सरकार से यह आग्रह करना चाहेंगे, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, आप ये दुहाई देते हुए थकते नहीं है कि बिहार के हमने गली गली में सड़कों का पक्कीकरण किया है। आज बिहार के एक एक सड़क जो है चमक रहा है, दुरुस्त है। लेकिन आप देखिए, आप ही का उदाहरण है, आप ही के बिहार में मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड का ये नजारा है, जहाँ पे सैनी पंचायत में देखिए देश की आजादी के 76 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ पे लोगों को निकलने के लिए सड़क नहीं थी। यहाँ तक कि लोग नाव के सहारा लेकर के बाजार तक, मार्केट तक पहुंच पाते थे। और जब यहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा कार्य किया गया सड़क का, तो महज 1 महीने में ये सड़क टूट गई। अब बताइए ये लोग कैसे निकलेंगे, कैसे चलेंगे? यहाँ पे अगर किसी महिला का गर्भपात कराना होता है तो जो डिलीवरी होता है, डिलीवरी का समय होता है महिलाओं के लिए, तो काफी दुख भरा समय होता है, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ पाते हैं, तो लोग यहाँ खटिया के सहारे हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। तो ये दृश्य है आपके बिहार के सैनी पंचायत का। तो इसमें जरूरत है कि मधुबनी जिला प्रशासन जो भी है, या खास करके जो CS है, सिविल सर्जन है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। और बिहार सरकार ऐसे लोगों पे जो सड़क बनाने के नाम पे, योजना के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। सर देखिए, यहाँ पर जो है पानी का बहाव जो होता है, पानी का बहाव इधर आता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, पानी का जब बहाव होगा तो यहाँ पर सीमेंट ईंट का पहले होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी पुल, 3 किलोमीटर दूर से पानी का बहाव आता है। मेरा नाम मोहम्मद कयूम मंसूर है सर। यहाँ 3 किलोमीटर दूर का पानी सारा यहाँ से निकलता है। यहाँ पर कहिए 3 किलोमीटर दूर से इतना पानी कहे बगा, ये ऊपर से टूट जाएगा। फिर इस बार बारिश नहीं हुई, इसलिए अगर थोड़ा ज्यादा बारिश हो जाए तो ये पानी निकासी हो गया इतना। ये 3 किलोमीटर दूर का सारा पानी यहीं से निकलता है। और आम लोगों को निकलने के लिए एक अच्छी सड़क यहाँ पे जल्द बनाया जाए। ये मधुबनी जिला प्रशासन से और खास करके फुलपरास के प्रखंड के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, उन लोगों से मांग करना चाहेंगे। और नीतीश कुमार जी जरा बिहार में गौर कीजिए और देखिए इस तरह का आलम, जहां आप दुहाई देते हैं कि हर जगह हमने गली गली सड़क का निर्माण कराया, हर जगह पक्कीकरण है, उसी नाम पे देखिए देश की आजादी के 76-77 वर्ष बीत जाने के बाद भी आखिर बिहार ही का ये जगह है, ये दृश्य है, यहाँ सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिर इन लोगों की आवाज को कौन सुनेगा? आखिर क्यों सड़क का दंश यहाँ के आम लोग झेल रहे हैं? क्यों नहीं आपके अधिकारी ध्यान दे रहे हैं? बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी अपनी राय दें।